गुड मॉर्निंग बच्चों। ग्लो ऑफ फिजिक्स में आप सबका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है या जो हमारा विषय है वो है बच्चों, आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है। बच्चों, प्रायो बच्चों जो हैं, जब आप आकाश की ओर झांकते होंगे तो आपके मन में ये प्रश्न जरूर बनता होगा बच्चों कि इस आकाश का रंग जो है नीला क्यों दिखाई दे रहा है, लाल, काला या और रंग का जो है हमारा आकाश क्यों नहीं दिखाई दे रहा है बच्चों। तो प्यारे बच्चों, आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला बच्चों। तो प्यारे बच्चों, आप ध्यान देंगे, ठीक है बच्चों। और इम्पोर्टेंट टॉपिक है बच्चों, और आपको आना चाहिए बच्चों कि हमारा जो आकाश है वो नीला क्यों दिखाई देता है बच्चों। तो प्यारे बच्चों, होता क्या है, आपको जो है थोड़ा सा आपको पॉइंट वाइज दिखा रहा हूं बच्चों। जब प्रकाश किरण जब प्रकाश किरण किसी वस्तु से टकराकर किसी वस्तु से टकराकर अपनी दिशा बदल देती है, अपनी दिशा बदल देती है और परावर्तन के नियमों का पालन नहीं करती है, नहीं करती है, तो इस प्रक्रिया को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। ठीक है बच्चों, क्या कहते हैं बच्चों इसको? प्रकाश का प्रकीर्णन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ठीक है बच्चों। प्यारे बच्चों, होता क्या है कि जब प्रकाश किसी वस्तु पर टकराता है बच्चों, तो क्या होगा, वो जो वस्तु होगी, चाहे बच्चों ये जरूरी नहीं है कि प्रकाश के परावर्तन के लिए हमको दर्पण ही चाहिए बच्चों। इस ब्रह्मांड में जो भी वस्तुएं हमें दिखाई दे रही हैं, तो इसका मतलब है उनसे प्रकाश परावर्तित हो रहा है और हमारी आंख में आ रहा है, तब हमें वो वस्तु दिखाई देती है बच्चों। किसी भी वस्तु का दिखाई देने का मतलब है कि उस वस्तु पर जो प्रकाश आपतित हो रहा है वो परावर्तित होके हमारी आंख में जा रहा है, और जब हमारी आंख में जाएगा तो हमें वस्तु दिखाई देगी। लेकिन यहाँ पर जो है, जो परफेक्ट है बच्चों, वो है दर्पण। इसलिए हम दर्पण को प्रकाश के परावर्तन में लेते हैं बच्चों। तो जब प्रकाश किसी वस्तु पर टकराता है बच्चों, तो वो अपनी दिशा बदल देता है बच्चों। ठीक है बच्चों, और परावर्तन के नियमों का पालन नहीं करेगा बच्चों। मान लीजिए बच्चों, इस प्रकार से वायुमंडल में क्या होते हैं बच्चों, ये वायुमंडल में क्या होते हैं बच्चों, धूल के कण होते हैं बच्चों। वायु के साथ जो है धूल के कण भी होते हैं बच्चों। अब क्या होगा बच्चों, ये प्रकाश इससे इस प्रकार से प्रकाश आएगा और टकरा जाएगा बच्चों, इस प्रकार से टकरा जाएगा। ठीक है बच्चों, और हो सकता है जो है बच्चों, इस प्रकार से प्रकाश आएगा और ये टकरा के इस दिशा में चला जाएगा, इस प्रकार से। ठीक है बच्चों, अब प्रकाश क्या हो रहा है बच्चों, परावर्तन के नियमों का पालन नहीं कर रहा है बच्चों। ठीक है बच्चों, परावर्तन के नियमों का पालन नहीं कर रहा है, वो बिखर रहा है बच्चों। प्रकाश क्या हो रहा है, बिखर रहा है बच्चों, वो परावर्तन के नियमों का पालन नहीं कर रहा है बच्चों। ठीक है बच्चों, तो जब रफ सरफेस पे इस प्रकार से प्रकाश गिरता है बच्चों, तो वो
क्या करता है, परावर्तन के नियमों का पालन नहीं करता है बच्चों। तो परावर्तन का नियम क्या होगा बच्चों, आपतित किरण और अपवर्तित किरण के बीच जब अभिलंब खींचते हैं तो आपतन कोण परावर्तन कोण बराबर होता है। तो इस स्थिति में बच्चों प्रकाश सभी दिशाओं में क्या हो जाता है, फैल जाता है। तो प्रकाश का फैलना, ठीक है बच्चों। प्रकीर्णन, एक महत्वपूर्ण घटना यहाँ पर हो रही है बच्चों, प्रकीर्णन। प्रकीर्णन क्या हो, प्रकीर्णन किसे कहेंगे बच्चों, प्रकीर्णन। प्रकीर्णन का मतलब हो गया बच्चों प्रकाश का फैलना या बिखर जाना, प्रकाश का फैलना, ठीक है बच्चों। अब ये क्या करेगा बच्चों, परावर्तन के नियमों का पालन नहीं करेगा बच्चों, अर्थात आपतन कोण परावर्तन कोण बराबर नहीं होंगे और जो आपतित किरण परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब एक ही तल पे नहीं होंगे बच्चों। तो प्यारे बच्चों, पहले तो आपको प्रकाश का प्रकीर्णन पढ़ना था बच्चों, ठीक है बच्चों। एक प्रकार का ये अनियमित परावर्तन है बच्चों, ठीक है बच्चों। ये प्रकीर्णन क्या है बच्चों, प्रकीर्णन एक प्रकार का अनियमित, एक प्रकार का अनियमित परावर्तन है बच्चों। हो तो परावर्तन रहा है बच्चों, लेकिन जो है वो परावर्तन के नियमों का पालन नहीं कर रहा है। प्रकाश जिस माध्यम से आ रहा है उसी माध्यम में चला जा रहा है बच्चों, लेकिन वो परावर्तन के नियमों का पालन नहीं करेगा। प्रकाश क्या हो जाएगा बच्चों, बिखर जाएगा बच्चों, ठीक है बच्चों। और बच्चों यदि प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होता तो हमें चारों ओर जो है क्या नहीं दिखाई देता बच्चों, वस्तुएं नहीं दिखाई देती बच्चों। जैसे कमरे में जो है जब प्रकाश आपका पड़ता है बच्चों तो वहां भी प्रकाश का प्रकीर्णन ही होता है, परावर्तन नहीं बल्कि प्रकीर्णन ही होता है, ठीक है बच्चों। अर्थात एक प्रकार का अनियमित क्या होता है, परावर्तन होता है, ठीक है बच्चों। अब देखिए बच्चों, हमारा मेन उद्देश्य आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है बच्चों। तो सबसे पहले आपको प्रकाश का प्रकीर्णन जानना जरूरी है बच्चों। तो प्यारे बच्चों, आपको आ गया प्रकाश का प्रकीर्णन का मतलब होता है प्रकाश जब किसी वस्तु पर टकराती है तो वो फैल जाता है प्रकाश, ठीक है बच्चों। होता तो प्रकाश का परावर्तन है बच्चों, लेकिन वहां पर वो परावर्तन के नियमों का पालन नहीं होता है, अनियमित परावर्तन उसको हम कहते हैं बच्चों। तो प्यारे बच्चों, और सर्वप्रथम जो है बच्चों एक वैज्ञानिक थे, ठीक है बच्चों। तो उन्होंने यहां पर जो है प्रकीर्णन, यहां पर जो है, अब देखिए बच्चों, जो प्रकाश प्रकीर्णित हो रखा है, प्रकीर्णित प्रकाश, जो प्रकाश, ये तो प्रकाश आया बच्चों, ये तो प्रकाश आया और ये क्या होगा, ये प्रकीर्णित हो गया, ठीक है बच्चों। तो ये प्रकाश, प्रकीर्णित प्रकाश, एक वैज्ञानिक थे बच्चों, सबसे पहले आपको पता लॉर्ड रेले का नियम, यहां पर लॉर्ड रेले बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान देंगे आपको, ये आना भी चाहिए और कंपटीशन में भी पूछा जाता है। जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी कर रहे होंगे बच्चों तो उनका कॉन्सेप्ट भी यहाँ पर हमें क्लियर करना है। आपको ये आपको जो है ये जो है इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है कि आकाश नीला क्यों दिखाई देता है, खतरे की जो सिग्नल है वो लाल क्यों बनाया जाता है, बादल आपको सफ़ेद क्यों दिखाई देते हैं, इंद्रधनुष कैसे बनता है, बहुत सारे जो है प्रश्न मन में बनते हैं बच्चों। तो वैज्ञानिक क्या है बच्चों, लॉर्ड रेले, ठीक है बच्चों, रेले ये वैज्ञानिक थे बच्चों। तो इन्होंने प्रकीर्णित प्रकाश, ये लॉर्ड रेले थे बच्चों। तो इन्होंने जो है प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता और जो प्रकाश जो है प्रकीर्णित हो रहा है उसके तरंगदैर्घ्य में एक संबंध बताए बच्चों। लॉर्ड रेले जो थे बच्चों, ठीक है, उन्होंने जो है प्रकीर्णित प्रकाश, इन्होंने कहा लॉर्ड रेले के अनुसार, प्रकीर्णित स्कैटर्ड जो लाइट है, प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता, प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता आई तथा उसका जो तरंगदैर्घ्य है वो, तथा प्रकाश के तरंगदैर्घ्य में एक संबंध बताया,
ठीक है बच्चों। उन्होंने कहा, लॉर्ड रेले जी ने कहा कि जो प्रकाश प्रकीर्णित हो रहा है बच्चों, उसकी तीव्रता और उसके तरंगदैर्घ्य में क्या संबंध होना चाहिए बच्चों। तो प्यारे बच्चों, मैं लाल पेन से यहाँ पर लिख देता हूँ। तो जो प्रकीर्णित प्रकाश है, प्रकीर्णन के पश्चात जो प्रकाश प्रकीर्णित हो रहा है, उसकी जो तीव्रता है वो जो है बच्चों, उसके तरंगदैर्घ्य के चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ठीक है बच्चों, चतुर्थ घात के क्या हो रही है बच्चों, ये समानुपाती नहीं बल्कि क्या हो रहा है, व्युत्क्रमानुपाती हो रहा है बच्चों। उसके तरंगदैर्घ्य के चतुर्थ घात के क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है बच्चों। ठीक है बच्चों, जो तरंगदैर्घ्य है उसके चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती होती है बच्चों। अब देखिए बच्चों, अब आपको ध्यान देना है बच्चों कि जो प्रकाश है हमारे पास, जो सूर्य से प्रकाश आ रहा है बच्चों, ये सन है बच्चों। और सूर्य से जो प्रकाश आ रहा है, ये देखिए बच्चों, सूर्य से जो प्रकाश आ रहा है उस प्रकाश को कहते हैं बच्चों श्वेत प्रकाश। क्या कहते हैं बच्चों, श्वेत प्रकाश। व्हाइट लाइट है बच्चों, श्वेत प्रकाश। और बच्चों ये जो श्वेत प्रकाश है, जो प्रकाश आ रहा है बच्चों, ये 7 रंगों का मिश्रण है बच्चों, VIBGYOR। ठीक है बच्चों। तो प्यारे बच्चों, कितने कलर है बच्चों इसमें, VIBGYOR। ठीक है बच्चों। अब प्यारे बच्चों, ये तो आपको आता है बच्चों, यहां पर जो है बैंगनी से लेकर, जो बैंगनी है से लेकर लाल, बैंगनी से लेकर लाल तक बच्चों। ठीक है बच्चों, यहां पर जो है बच्चों लाल का तरंगदैर्घ्य, लाल है ना बच्चों, लाल का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक, लाल का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक। ठीक है बच्चों, लाल का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। और जो नीला होता है, ठीक है बच्चों, या बैंगनी, ठीक है बच्चों, नीला और बैंगनी। ठीक है बच्चों, बैंगनी का तो होगा लेकिन इसके साथ नीला, ये देखो बच्चों, ध्यान दो बच्चों, नीला और बैंगनी। ठीक है बच्चों, इनका तरंगदैर्घ्य सबसे कम, तरंगदैर्घ्य सबसे कम। ठीक है बच्चों, बीच के कलर नहीं लेने आपको लाल नहीं, बैंगनी और नीला। ठीक है बच्चों, और लाल का तो तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक हो गया। मैं खतरे के सिग्नल में आपको इसको पढ़ाऊंगा बच्चों। तो प्यारे बच्चों, यहां पर क्या हो गया, यहां पर क्या हो गया, जो लाल है और नीला है बच्चों, इसका क्या होगा बच्चों, इसका तरंगदैर्घ्य क्या है बच्चों, सबसे कम है। तो इस नियम के अनुसार अब देखिए बच्चों, हम अब इसको सबसे ज्यादा स्कैटर्ड कौन होगा, प्रकीर्णन किसका होगा बच्चों, तो I व्युत्क्रमानुपाती λ⁴। अब देखो बच्चों, ध्यान देना है आपको यहाँ पे बच्चों, आपको यहाँ पे ध्यान देना है। अब जो है लाल रंग का तरंगदैर्घ्य ज्यादा है बच्चों, ये लैम्डा जब ज्यादा होगा तो उसकी 4 घात भी तो ज्यादा होगी बच्चों। जब ये ज्यादा होगा तो आई क्या आएगा, कम। ठीक है बच्चों, आई क्या आएगा, कम आएगा। ठीक है, तो उसकी जो तीव्रता है, ठीक है बच्चों, लाल की तीव्रता, लाल की तीव्रता क्या आएगी बच्चों, कम आएगी। अर्थात लाल प्रकाश कम क्या होगा, प्रकीर्णित होगा बच्चों। ठीक है बच्चों, जो लाल प्रकाश होगा उसकी तीव्रता कम है बच्चों, उसका प्रकीर्णन, लाल की तीव्रता कम, प्रकीर्णन कम, प्रकीर्णन क्या होगा बच्चों, कम होगा। ठीक है बच्चों, अब देखिए बच्चों, यहां पर देखिए बैंगनी और जो नीला है उसका तरंगदैर्घ्य कम है,
अगर तरंगदैर्घ्य कम होगा तो उसकी 4 घात भी कम होगी। अगर ये कम होगा तो आई, क्योंकि उल्टा व्युत्क्रमानुपाती है, अगर लैम्डा कम होगा तो आई क्या होगा, अधिक होगा बच्चों। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर बैंगनी, ये देखो बच्चों मैं ऊपर करता हूं, बैंगनी, बैंगनी तथा नीला, नीले प्रकाश, प्रकाश की तीव्रता अधिक होगी, अधिक होगी, अर्थात ज्यादा प्रकीर्णन होगा बच्चों। ठीक है बच्चों, ये देखिए बच्चों मैं इस ढंग से लिखा रहा हूं, ये देखो तरंगदैर्घ्य सबसे कम है तो बैंगनी तथा नीले, नीले प्रकाश की तीव्रता अधिक होगी और तथा प्रकीर्णन अधिक होगा। ठीक है बच्चों, तो अगर उसकी इंटेंसिटी ज्यादा होगी, तीव्रता ज्यादा होगी तो ज्यादा फैलेगा ना बच्चों, तथा प्रकीर्णन, प्रकीर्णन अधिक होगा बच्चों। ठीक है बच्चों, अब किसका प्रकीर्णन हो रहा अधिक बच्चों, नीले और बैंगनी का प्रकीर्णन अधिक होगा। ठीक है बच्चों, अब क्या होगा, अब क्या होगा, जो प्रकाश आएगा, ये देखो बच्चों इस प्रकार से देखिए बच्चों, वायुमंडल से, ये देखिए बच्चों, ये क्या है बच्चों, ये क्या है बच्चों, वायुमंडल। ठीक है बच्चों, वायुमंडल, यही तो गैसों का मिश्रण है बच्चों। ये वायुमंडल से जो प्रकाश आएगा तो कौन आएगा बच्चों हमारी आंख में, हमारी आंख में बताओ बच्चों, लाल प्रकाश तो आएगा नहीं, क्योंकि उसका प्रकीर्णन क्या हो रहा है, लाल की तीव्रता कम हो रही है बच्चों, तो प्रकीर्णन कम हो रहा है, तो वो फैलेगा नहीं, लाल प्रकाश फैलेगा नहीं बच्चों, तो फैलेगा नहीं तो वो हमारी आंख में नहीं आएगा बच्चों। तो हमारे आंख में कौन सा प्रकाश आएगा बच्चों, ये नीला और बैंगनी। ठीक है बच्चों, कैसा प्रकाश आएगा, नीला बैंगनी। ठीक है बच्चों, तो बच्चों प्रकाश जो हमारी आंख में आ रहा है बच्चों, ये देखिए बच्चों हमारी जो आंख है, ये देखिए बच्चों हमारी जो आंख है उसमें कैसा प्रकाश आ रहा है बच्चों, नीला और बैंगनी आ रहा है बच्चों, क्योंकि उसका प्रकीर्णन वायुमंडल में उसका प्रकीर्णन सबसे ज्यादा हो रहा है बच्चों। ठीक है बच्चों, अब जब उसका प्रकीर्णन सबसे ज्यादा हो रहा है तो वो ज्यादा फैल रहा है, उसकी इंटेंसिटी ज्यादा है, तो वो हमारी आंख में आ रहा है। और जब ये हमारी आंख में आएगा बच्चों तो ये आकाश है, आकाश का रंग कैसा दिखाई देगा बच्चों, बच्चों जो प्रकाश हमारी आंख में आएगा तो हमें आकाश भी तो वैसे दिखाई देगा। आकाश का मतलब जो है आपके सामने जो दिखाई देता है, बच्चों आंखों के सामने जो दिखाई देता है, तो आकाश आपको कैसा दिखाई देगा बच्चों, नीला और बैंगनी दिखाई देगा बच्चों। तो प्यारे बच्चों आपको एक प्रश्न मैं पूछता हूं बच्चों, यदि वायुमंडल नहीं होता बच्चों तो क्या होता, यदि वायुमंडल नहीं होता तो आकाश का रंग कैसा दिखाई देता बच्चों, आकाश का रंग काला दिखाई देता बच्चों। ठीक है बच्चों, आकाश का रंग क्या दिखाई देता है, काला दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है, क्योंकि किसी भी प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होता बच्चों, प्रकाश फैलता ही नहीं, तो आपको कैसा दिखाई देता बच्चों, यदि पृथ्वी की ओर वायुमंडल नहीं होता बच्चों। ठीक है, एक प्रश्न कह दे, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों यदि आप जो है वायुमंडल से बाहर जाएंगे तब भी आपको आकाश काला दिखाई देगा बच्चों। ये देखो बच्चों, ये देखो, ये महत्वपूर्ण पॉइंट है, यदि यदि वायुमंडल नहीं होता, यदि वायुमंडल नहीं होता, ठीक है बच्चों, तो वायुमंडल ही तो प्रकाश का प्रकीर्णन कर रहा है बच्चों, क्योंकि वायुमंडल में गैसों का मिश्रण है बच्चों, और धूल के कण है, गैस है, और उस पर प्रकाश टकरा रहा है बच्चों, और जो प्रकाश सबसे ज्यादा फैलेगा बच्चों, जिसकी तीव्रता ज्यादा होगी बच्चों, तो वही तो हमारी आंख में आएगा, और आंख में जो आएगा वही तो हमें दिखाई देगा। लेकिन यदि वायुमंडल ही नहीं होता तो प्रकाश का प्रकीर्णन भी नहीं होता बच्चों। यदि वायुमंडल नहीं होता तो क्या होता बच्चों, प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होता। यदि वायुमंडल नहीं होता तो प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होता, नहीं होता, तो आकाश काला दिखाई देता, काला दिखाई देता।
अब जो है बच्चों आपके दिमाग में एक संशय आ रही होगी कि आकाश तो काला दिखाई दिया, लेकिन यहां तो प्रकाश आएगा ना बच्चों। जो प्रकाश यहां आएगा वो कौन आएगा बच्चों? श्वेत प्रकाश आएगा तब। ठीक है बच्चों, क्योंकि प्रकाश तो कोई फैला ही नहीं, सारा का सारा प्रकाश जो है हमारी आंख में आ गया बच्चों। ठीक है बच्चों, और आकाश हमको कैसा दिखाई दिया बच्चों? काला दिखाई दिया। तो बच्चों जब आप अंतरिक्ष में भी जाते हैं, जब वायुमंडल नहीं होता है, वहां से आकाश को देखेंगे तो आपको आकाश का रंग कैसा दिखाई देगा बच्चों? काला दिखाई देगा बच्चों। तो प्यारे बच्चों, पूरी आशा करता हूं कि बच्चों आप समझ गए होंगे। तो बच्चों मेन कारण क्या है बच्चों? अब आप बताओ, मैं आपसे प्रश्न पूछता हूं बच्चों कि आकाश का रंग काला क्यों दिखाई देता बच्चों? क्योंकि बच्चों हमारे वायुमंडल में क्या है, विभिन्न प्रकार की गैसें हैं और धूल के कण हैं बच्चों, और प्रकाश जो है जब उन पे पड़ता है तो टकरा जाता है बच्चों। ठीक है बच्चों, और टकराने के बाद क्या होता है, वो फैल जाता है, और उसमें जो परावर्तन होता है, ठीक है बच्चों, वो परावर्तन की प्रक्रिया में जो है वो क्या होता है, परावर्तन के नियमों का पालन नहीं करेगा बच्चों, बिखर जाएगा प्रकाश। सीधी सीधी बात है बच्चों, प्रकाश जब जो है वायुमंडल में धूल के कणों और गैसों पर टकराता है, उसके अणुओं पर टकराता है, तो प्रकाश फैल जाता है बच्चों। और लॉर्ड रेले ने कहा है कि जो फैलने वाला प्रकाश है उसकी तीव्रता उस प्रकाश के तरंग दैर्घ्य के चतुर्थघात के व्युत्क्रमानुपाती होती है। चूंकि बच्चों लाल रंग का जो है तरंग दैर्घ्य ज्यादा है, इसलिए उसका प्रकीर्णन कम होता है और वो हमारी आंख में नहीं आता है। नीला और बैंगनी जो प्रकाश है उसका प्रकीर्णन सबसे ज्यादा होता है, सबसे ज्यादा फैलता है, इसलिए हमारी आंख में वही प्रकाश आता है बच्चों। यदि वायुमंडल नहीं होता बच्चों, यदि वायुमंडल नहीं होता तो प्रकाश का प्रकीर्णन भी नहीं होता बच्चों, प्रकाश फैलता ही नहीं। और प्रकाश अगर फैलता नहीं तो प्यारे बच्चों हमें आकाश कैसे दिखाई देता बच्चों? काला दिखाई देता बच्चों। तो बच्चों ये पूरा थ्योरेटिकल था बच्चों। आशा करता हूं कि आप इसको समझ गए होंगे बच्चों। यदि आप चैनल पर बने हुए हैं तो ग्लो ऑफ फिजिक्स को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस करते हुए नोटिफिकेशन ऑन कर दें, ताकि समय समय पर आपको उपयोगी वीडियो मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।